नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और वो जो सब्सक्राइब वाला निशान नज़र आ रहा है आप उस पर क्लिक करके फिर बेल नुमा निशान ज़ाहिर होगा, उसको भी क्लिक करें, फिर ऑल लिखा हुआ आएगा, उसको भी क्लिक करें। इस तरह आपको वीडियो टाइम पे मिलती रहेगी। जज़ाकल्लाह खैरन। अब अगर वीडियो देखें। अल्लाह हाफ़िज़। हज़रत नुबैशा हुज़ली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा के मौके पर फरमाया, पहले हमने क़ुरबानियों का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा खाने की ममानात कर दी थी, और ये पाबंदी इसलिए लगाई थी कि सब लोगों को गोश्त अच्छी तरह मिल जाए। अब अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, वो तंगदस्ती और फ़क़्र व फ़ाक़ा वाली बात अब नहीं रही, बल्कि अल्लाह के करम से लोग अब खुशहाल हैं, इसलिए अब वो पाबंदी नहीं है। इजाज़त है, लोग खाएं, महफूज रखें और क़ुरबानी का सवाब भी हासिल करें। ये दिन खाने पीने के और अल्लाह की याद के हैं। क़ुरबानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो अज़ीम इबादत है कि जिसको जब बंदा अल्लाह की बारगाह में पेश कर देता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला न सिर्फ ये कि उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाते हैं और उसके नाम आमाल में हसनात का इजाफ़ा करते हैं, बल्कि वो गोश्त भी पूरा का पूरा उसके इख्तियार में दे देते हैं। हालांकि दीगर सदक़ात के अंदर ये उसूल है कि इंसान उस चीज़ को अपनी मिल्क से निकाल कर फ़ुक़रा की मिल्क में दाखिल करे, किसी फ़कीर को दे तो सदक़ा कामिल होता है और सवाब उसको मिलता है। लेकिन क़ुरबानी के गोश्त में अल्लाह ने पूरा इख्तियार दे दिया क़ुरबानी करने वाले को। वो चाहे तो पूरा गोश्त गरीबों को खिला दे, चाहे पूरा गोश्त अपने पास रखे उसको खाता रहे, और चाहे उसके वो 3 हिस्से कर ले जो अफजल तरीक़ा है। एक हिस्सा अपने लिए रखे, एक फ़ुक़रा और मसाकीन में तक़सीम करे, और एक हिस्सा पड़ोसियों और क़राबतदारों को दे दे। तो ये सारे इख्तियार क़ुरबानी के करने वाले को हासिल है। इस्लाम के शुरू ज़माने में जब वफ़ात नहीं थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि 3 दिन से ज़्यादा कोई शख्स अपने पास गोश्त को ज़ख़ीरा करके ना रखे, यानी 3 दिन के बक़दर गोश्त रखे, बाकी सारा दीगर लोगों को खिला दें। जब अगला साल आया और सहाबा के ज़हन में वही पहला मसला था, तो आपने फरमाया कि वो तो मैंने एक मजबूरी की वजह से कहा था, अब चूँकि वसअत हो गई है तो तुम खाओ और तुम ज़ख़ीरा करो और तुम क़ुरबानी का सवाब हासिल करो। इस क़ुरबानी की मिसाल में उलमा ये फरमाते हैं कि ये ऐसे ही है जैसा कि बादशाहान का तौर तरीक़ा रहा है कि जब उनकी खिदमत में, उनके दरबार में कोई आने वाला कोई हदिया पेश करता है तो वो गोया उस हदिये के ऊपर हाथ रख कर ये अलामत ज़ाहिर करते हैं कि हमने उसको कबूल कर लिया, और फिर वही उसको वापस कर देते हैं। गोया अल्लाह की तरफ से भी बिला तमसील क़ुरबानी करने वाले के साथ ये मामला है कि अल्लाह ने अपना दस्त शफ़क़त उसके ऊपर रख दिया, उसकी क़ुरबानी को कबूल कर लिया और सारा गोश्त उसी के हवाले कर दिया। अब हुक्म यही है कि इंसान उस गोश्त को जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे, उसको ख़ुद भी खाए, दूसरों को भी खिलाए, और अबा फ़ुक़रा का भी ख्याल रखे। अल्लाह हम सबको बेहतर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।